Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Mufti Tariq Masood speeches को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाकल्लाह. सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, लोगों के जिस किस्म के कमेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरों को नशर किया जाता है, तो इससे लोगों की जहनीत का पता चलता है. दीनदार लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सोच है, लिबरल लोगों की क्या सोच है, फ़िरक़ा परस्त लोगों की क्या सोच है, ये सब चीज़ों से जो है ना मैं कोशिश करता हूँ बाखबर रहूँ. तो इस वक्त जो मार्केट में जो चीज़ चल रही है ना, बहुत ज़्यादा होल सेल के हिसाब से चल रही है. वो एक तो मैंने बयान अभी जुम्मे को किया था कि ख़बरों की हकीकत मालूम नहीं होती, फेंकू एक नंबर के. एक बड़े चैनल का भी मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा फेंक रहा है वो, और मैं मुसलसल देख रहा हूँ वो अब तो ऐसा फेंकने पे आया है कि वो फेंकना बंद ही नहीं कर रहा. तो मैं जुम्मे को जो मैंने बयान किया उसकी मैं थोड़ी देर उसको दोबारा थोड़ा रिपीट कर दूं, क्योंकि बहुत अहम बातें थी जो मैंने कही थी, जो मैं समझता हूँ जो शरीयत की बातें हैं कि अल्लाह का वास्ता तहक़ीक़ किया करें, और तहक़ीक़ अहल उन लोगों से करें जो तहक़ीक़ के अहल हैं. अब भी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं. मुझे एक साहब ने कल व्हाट्सएप पे वीडियो भेजी अमेरिका की कि मुफ्ती साहब अब भी आपको अक़ल नहीं आएगी, ये देखो. और उसमें ये दिखाया जा रहा था कि कुछ भी नहीं है, अमेरिका बेवकूफ़ बना रहे लोगों को. तो लोगों ने अप्रिशिएट करते हैं ऐसे लोगों को, हाँ है ये हक़ परस्त हैं. तो भाईजान आपको हमने कहा है ना तहक़ीक़ करनी है, तो भाई मुशाहिदे से बढ़ के कोई दलील हो सकती है? मुशाहिदा ये है कि आप कॉल करके अपने रिश्तेदारों से पूछ लें, अमेरिका में आपके कोई जानने वाले डॉक्टर हैं, लियाकत नेशनल में हैं, जिना हॉस्पिटल में हैं, उनसे पूछ लें आप, ठीक है ना. या अमेरिका में कोई आपका जानने वाला डॉक्टर हो, उससे फ़ोन करके पूछ लें. एक से नहीं 10 डॉक्टरों से फ़ोन करके पूछें. तो अपने तौर पर भी तो अक़बल तरीके से भी तो तहक़ीक़ की जा सकती है ना. तो ये दुनिया में ना हर चीज़ को हर जगह बदगुमानी फैलाना, ये फ़लाने कर रहा है, ये यूँ कर रहा है, ये यूँ कर रहा है, इतनी लंबी फेंक रहे हैं लोग कि अल्लामान वल हफ़ीज़. मुझे अफ़सोस उस पर होता है कि जब दीन के नाम पे बातें बिगाड़ी जाती हैं तो ज़्यादा अफ़सोस होता है. देखें, मज़हब को हमेशा जुनूनी लोग बदनाम करते हैं, जो मजहबी जुनूनी होते हैं. मज़हब की को गलत तरीके से जब आप डिफ़ाइन करेंगे ना, तो उससे लोग मज़हब के करीब नहीं आते. समझदार लोग उससे मज़हब से दूर होते हैं. हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत में हमें मिलता है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुर्दबारी, तहम्मुल, बहुत दूर अंदेशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसले किए, ग्राउंड रियलिटी को सामने रखा. तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कामयाब किया, और थोड़े ही अरसे में पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई. आज आप देखें, मुसलमान इबादत भी कर रहे हैं, और ठीक है गुनाह भी हैं मुसलमानों में, लेकिन इतने बड़े बड़े जराइम मुसलमानों में नहीं है जैसे गैर मुस्लिमों में है. लेकिन आप बताएं तरक्की कौन कर रहा है? मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे, तरक्की गैर मुस्लिम कर रहे हैं. सारी चीज़ें उनके हाथ में चली गई हैं. वजह उसकी ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है कि जो दुनिया पे मेहनत करेगा उसे अल्लाह दुनिया देंगे, जो नहीं करेगा वो तबाह होगा यहाँ पे. तो अब आप अगर चाहते हैं दुनिया में तबाह होना, बर्बाद होना, और आप इसको सवाब समझ के कर रहे हैं कि नहीं हमें सिर्फ आखिरत चाहिए, हमें दुनिया चाहिए ही नहीं, फिर तो ठीक है. आप एक आदमी कमाता ही नहीं है, कह रहे हैं मैं गुर्बत में गुजारा करूँगा, मुझे नहीं चाहिए रोटी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं भूखा रहूँगा, और इस भूखा रहने का मुझे आखिरत में सवाब मिलेगा. तो अगर ज़हनी तौर पर आप इसके लिए तैयार हैं, फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन फिर ऐसी सूरत में जब आपको भूख लगे तो फिर चिल्लाने का हक़ नहीं है आपको. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त बमुश्किल खाना मिलता था और फिर फाक़े से रहते थे, लेकिन इस तवक्कुल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं हुए, बल्कि आपने इसको पसंद किया. कोई बात नहीं भाई, खाना नहीं चाहिए हमें, एक वक्त भूखा रहेंगे तो अल्लाह का सब्र करेंगे, सब्र का सवाब लेंगे. जब एक वक्त में हमें पेट भर के खाना मिलेगा तो शुक्र अदा करेंगे. तो अगर आप में इतना तवक्कुल है कि आप जो परेशानियाँ बेएहतियातियों की वजह से आएंगी तो आप उसको एंजॉय करेंगे, तो फिर तो करें आप ये काम. लेकिन अगर आप में इतना तवक्कुल नहीं है और आप ज़रा सी बातों से परेशान हो जाते हैं, छीना झपटी शुरू हो जाती है, तो फिर भाई आपको फिर जो है ना पहले से तैयार रहना पड़ेगा, और वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एहतियाती तदाबीर के काम हैं. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.